Hi everyone, this is Jyoti Belwal. As you know that I'm an MBBS abroad consultant और मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि कैसे वो अगर उनका ड्रीम जो MBBS का है वो इंडिया में पूरा नहीं हो पा रहा है तो अब्रॉड की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके एडमिशन हमारे थ्रू लेके वो अपना ये ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। अब्रॉड जाने में सबसे बड़ा डर पेरेंट्स को लगता है दो बातों का, एक तो स्टूडेंट की सेफ्टी और दूसरा होता है बजट के बारे में टोटल नॉलेज ना होना या गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाना। इसी के चलते इस सीरीज़ को मैं शुरू करी जहाँ पे मैं फ़ीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाने का सोच रहे हैं और कैसे आप पेमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, क्या तरीके होते हैं, कितनी फ़ीस होती है और क्या एडिशनल कॉस्ट भी आती हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद, ताकि आप लोगों के साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके आपको किसी भी तरीके का डिस्क्रिपेंसी ना आए। तो जैसे कि हम कल से शुरू कर रहे हैं अबाउट फ़िलीपींस। फ़िलीपींस में मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, आज भी मैं कुछ आपको उसी तरह के बारे में बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ इन फ़िलीपींस। तो जैसा कि मैं हमेशा फ़िलीपींस के बारे में बताती हूँ, देयर आर सो मेनी रीजंस कि हम क्यों एक पर्टिकुलर कंट्री को प्रमोट करते हैं या उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसी भी कंट्री में अगर आप अब्रॉड में पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है, अब्रॉड में पढ़ने के लिए आपको मिनिमम जो खर्चा लगता है किसी भी कंट्री में अगर आप सोचें तो मिनिमम 20 से 25 लाख का आपका सब कुछ मिला के खर्चा आता ही आता है, राइट। यानी कि अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि आपके 20 से 25 लाख के खर्चे होने ही हैं अब्रॉड जाने के लिए। अब इस 20 से 25 लाख का खर्चा अगर आपको करना है, अब्रॉड आपने ज़्यादा सोच लिया, आपको 20 से 25 लाख खर्चा सोचना ही है, तो कई बार हम आपको ऐसे ऑप्शन देते हैं कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा करके आपको एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है टू स्टडी अब्रॉड एंड get a good environment, get a good facility, get good infrastructure, teaching quality, that all really matters, ठीक है, clinical exposure and everything। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाई थी ये बात कि कैसे जो है ये सब चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पढ़ने के, ठीक है ना। फिलीपींस में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है जहाँ पे, जिसका मतलब है कि आपको जो है ठंड को सहन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। और इस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा लगेज भी कैरी नहीं करना पड़ता, नो एक्स्ट्रा लगेज, कि जो आपकी बुक्स वगैरह होंगी और ये सब होगा वो आराम से आ जाता है, आपका क्लोथ्स का लगेज उतना नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो एक्स्ट्रा लैंग्वेज टू बी लर्न। आपको कोई भी एडिशनल लैंग्वेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की सेकेंड लैंग्वेज ही इंग्लिश है। और कंट्रीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हर चीज़ इंग्लिश में लिखी होती है, तो लैंग्वेज लर्न करने का एक प्रेशर नहीं होता है, लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पॉपुलेशन। जैसे कि अब नेक्स्ट में ये धीरे धीरे आने लग गया है कि क्लिनिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आए, क्लिनिकल बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो पेशेंट नहीं होंगे, अगर पेशेंट नहीं होंगे तो क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होगा, और क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होगा यानी कि यू विल नॉट बी एज गुड एज यू कैन बी टू गिव दिस नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्टडिंग इन फिलीपींस इज़, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, अगर वहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन डिफरेंट तो वहाँ के डिज़ीज़ भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। और उस वजह से आपको पेशेंट को, यानी क्लिनिकल्स करते वक्त पेशेंट उस डिज़ीज़ के साथ नहीं मिलेगा जो नॉर्मली एक डिज़ीज़ के साथ आपको इंडिया में मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सब की वजह से जो है फिलीपींस इज़ अ बेटर कंट्री टू स्टडी इन। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि फ़िलीपींस में कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। फ़िलीपींस में मैं हमेशा, चाहे फ़िलीपींस हो चाहे कोई भी कंट्री, मेरा पहला पॉइंट होता है स्टडी इन द कैपिटल और मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो या तो कैपिटल में पढ़िए या तो सेकंड बेस्ट सिटी में पढ़िए, एकदम लो लेवल की सिटी में मत जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है, आपको देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है।
क्या वहाँ पे सारी लैब्स वगैरह हैं, क्या वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं, क्या वहाँ पे टीचर्स को अच्छे टीचर्स को रिक्रूट किया हुआ है, क्या वहाँ पे कैडेवर्स की फैसिलिटीज़ है, क्या वहाँ पे लैब्स पूरी सफिशेंट हैं, इक्विप्ड हैं, किसी बच्चे को कोई प्रैक्टिकल्स करते वक्त दिक्कत तो नहीं आती, कितने हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं, कितने बेड्स की टोटल एक्सेस है बच्चों को। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको जब क्लिनिकल्स करोगे तो पेशेंस हर बच्चे को मिल पाएगा। अगर खुद का हॉस्पिटल है तो और भी अच्छी बात है। MCI पासिंग रेशियो, MCI पासिंग रेशियो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिलीपींस का पासिंग रेशियो 50% तक जाता है ऑन एन एवरेज, यानी कि एवरेज तरीके से हर जो यूनिवर्सिटी फिलीपींस की है वो परफॉर्म अच्छा कर रही है, तभी 50% का एवरेज निकल के आया है। किसी कोई 60 कर रहा होगा, कोई 35 कर रहा होगा, कोई 50 कर रहा होगा, ऐसे करके एवरेज आपका 50% निकल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इस वजह से ये सारे पॉइंट्स आपको मैटर करते हैं। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जो मैं आपको बताने वाली थी। जैसे आप दिल्ली से हांगकांग लैंड करेंगे, आपकी करीब 4 आवर्स की जर्नी होती है। आपका हॉल्ट होता है 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पे, फिर आप पहुँच जाते हैं मनीला में। अप्रॉक्सीमेटली सेम घंटे लगते हैं, 3 साढ़े 3 4 घंटे। मनीला में आप लैंड करते हैं, यहाँ से आपको करनी है एक कैब। ये कैब 50 मिनट्स में आपको कैंपस पहुँचा देती है। ठीक है, जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी होती है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले आपको करना होता है एक प्री मेडिसिन कोर्स। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी परपेचुअल हेल्प इसे कहते हैं AB साइकोलॉजी। ठीक है, AB साइकोलॉजी आपको करना होता है। अभी एक नवंबर का सेशन शुरू होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट नवंबर में इनरोल करता है, नवंबर 2021 टू नवंबर 2022, एक साल आपका हो जाता है। ठीक है, अमित आवाज आ रही है? नवंबर नवंबर 2022। ठीक है, यानी कि 1 ईयर। दिसंबर में हॉलीडेज होती है बिकॉज ऑफ क्रिसमस। ठीक है, उसके बाद आप जैन में आपका एनमेट एग्ज़ाम का एनरोलमेंट होता है। जैन में आपका एनरोलमेंट होता है और मार्च 2023 से यू कैन स्टार्ट योर MD। ओके, तो बेसिकली ये है। अब जानते हैं इसका फ़ी स्ट्रक्चर कैसे होता है। AB साइकोलॉजी की जो पूरी फ़ी है वो है 4,50,000 पेसोस। ओके, इंटू 1.5 अगर आप करेंगे तो ये 6,75,000 आएगा। ओके, इस 6,75,000 को आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देना होता है। यू हैव टू स्टार्ट विथ 2 लाख रुपीज़, देन यू हैव टू पे 2,75,000 and then you have to pay again 2 lakh rupees। ओके, तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में ही पैसे देने हैं, एक साथ 6,75,000 नहीं देने। अब यूनिवर्सिटी परपेचुअल हेल्प की अच्छी बात यह है कि आपको पूरा जो कोर्स है AB साइकोलॉजी वो ऑनलाइन ही करना होता है, यानी घर बैठे आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बाय अप्रॉक्सीमेटली मई या जून हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी बुलाए और आपको वहाँ जाना हो। उससे पहले आप पूरा कोर्स
जितना भी होता है वहाँ तक का, वो आप ऑनलाइन करते हैं अपने घर बैठे हुए। तो इट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। नाउ अब बात करते हैं AB साइकोलॉजी के बाद MD की। MD की फ़ीस कितनी है ना। नाउ मैं MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन अगर आप पढ़ाई करते तो उसकी MD1 की फ़ीस आपकी आती है, जो 2023 में आप इनरोल हो गए हो, मार्च 2023 में, वो आती है आपकी अगेन 6,75,000 रुपीज़। ये आप 2 बार में पे कर सकते हो, जैसे भी आपको लगे आप 2 बार में पे कर सकते हो। देन मार्च 2024 ये 3,75,000 रुपये। MD3 की फ़ीस है आपकी 3 लाख रुपये। और राइट इस तरह से आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। सिर्फ फर्स्ट डे में 675 है, उसके बाद 375, 3 एंड 3 ही पेमेंट होती है। अब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंस कितने पड़ते हैं सब कुछ मिला के। तो अब AB साइकोलॉजी की जो चार्जेस है वो 675 है। आप नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक यहाँ पढ़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, अगर आप मार्च से फिलीपींस में हैं, मार्च से लेकर नवंबर तक आप फिलीपींस में रहेंगे और दिसंबर में आप ऑफ में वापस इंडिया आ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका फूड और अकोमोडेशन का आएगा वो आएगा फॉर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 मंथ्स। सो आप 9 मंथ्स के लिए वहाँ रहेंगे। अगर पैसों का मैं बताऊँ 12,000 पैसों है, ठीक है ना, इंटू 9 यानी कि 18,000 रुपीज़ इंटू 9, 1,62,000 रुपीज़। ओके, इसके अलावा आप MD का जोड़ लीजिए, MD1 से लेकर MD4 तक, वो आता है 16,50,000 रुपीज़। 40 मंथ्स के लिए फिर आप MD दौरान वहाँ पे रहेंगे, तो ये हो गया 18,000 इंटू 40, यानी होगा 7,20,000 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा आपके फ़्लाइट टिकट्स का खर्चा आएगा, जो कि अगर 40,000 भी मान के चलें हम लोग इंटू 5 टाइम्स, तो ये 2 लाख रुपीज़ आ गया। आपका वीज़ा रिन्यूअल एंड ACR वो आएगा करीब करीब आपका 18,000 पैसों पर ईयर। 18,000 इंटू 1.5, 27,000 रुपये रुपीज़ में आएगा। 37,000 पर ईयर इंटू 4, 1,08,000 रुपीज़। BMU कंसल्टेंसी चार्जेस इज़ 99,000 रुपीज़। तो टोटल देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है हमारा AB साइकोलॉजी से लेकर यहाँ तक का। 6,75,000 6,75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 16,50,000 प्लस 7,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,08,000 प्लस 99, तो ये आ रहा है आपका 36,14,000, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप 50,000 पर ईयर के हिसाब से भी एक्स्ट्रा खर्च लगाते हैं फॉर द स्टूडेंट्स पॉकेट मनी, तो वो आता है आपका 2 लाख रुपीज़ के आसपास। तो इसमें मतलब आपका 38,14,000 में पूरा कंप्लीट हो सकता है। अप टू 40 लाख आप एस्टिमेट लगा सकते हैं मैक्सिमम, कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पूरा खर्चा आता है इस इन एनी यूनिवर्सिटी, क्या क्या एडिशनल खर्चे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक यू ऑल। पिछली वीडियो के लिए भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि दिस वाज अ रियली नाइस इनिशिएटिव बिकॉज दे आर एक्चुअली अंडरस्टूड ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस एंड कितना उनका मैक्सिमम आता है, बिकॉज स्पेशली फॉर पेरेंट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वो एक सही डिसीजन को ले पाएँ और सही कैलकुलेशन कर पाएँ। दूसरी चीज़, अभी जो नवंबर सेशन में जो बैच में एडमिशन्स होने वाले हैं उसकी डेडलाइंस आने वाली हैं। 22 नवंबर के बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल की अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फिलीपींस हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं। इसका MCI रिजल्ट भी 45-47% तक जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड वन इफ़ यू कंपेयर टू एनी अदर कंट्री विद ऑफ कोर्स समटाइम्स द सेम बजट ऑल्सो। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। दूसरी बात, मैनेजमेंट बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दे आर वेरी आंसरेबल एंड वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडिंग अब्रॉड। तो आपको ये सब देखना पड़ता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो किसी भी वक्त पे अगर स्टूडेंट को नीड हो तो उसको आंसर कर सके। अगर आप नीट अनक्वालिफाइड है तो भी आप इस यूनिवर्सिटी के रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन स्टडी AB साइकोलॉजी साइमल्टेनियसली, और आप नीट के बाद, नीट देने के बाद फिलीपींस में जा सकते हैं। उससे पहले आप इंडिया में रह के ऑनलाइन AB साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अपना नीट की पढ़ाई भी कर सकते हैं। और किसी इन्फॉर्मेशन के आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1800-270-8009, दिस इज़ आवर नंबर। दिस इज़ आवर नंबर 1800-270-8009। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप देहरादून से हैं तो कल हमारा सेमिनार होने वाला है देहरादून में, होटल पैसिफिक। आप लोग अगर देहरादून के हैं या फिर कोई आपका फ्रेंड देहरादून से है तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी हमारे ऑफिसेस दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जोधपुर एंड चेन्नई में हैं अभी अभी के लिए फ़िलहाल। और अगर कोई इस सिटी से है तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अदरवाइज दिस नॉट वेरी वेल नेसेसरी। हमारे BMU ऐप भी है जिसके थ्रू आप कहीं भी बैठे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ये बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप नहीं है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फ़ायदा उठाइए इस ऐप का, इसकी इन्फॉर्मेशन लेके, इसके बारे में जानकारी लेके। So thank you so much. I'll come again tomorrow with new university fee details. आपके मन में भी कोई यूनिवर्सिटी जिसका फी स्ट्रक्चर आप अच्छे से एलैबोरेटिवली चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा पसंद आया, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ चार्ज है तो मैंने मिस आउट किया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।